दो तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं जो हादसा हुआ, दर्दनाक हादसा हुआ, कई सवाल खड़े करता है। और सुरभि, इस बीच हमारे साथ सुरभि और करुणा, रवि जुड़ चुके हैं। बिल्कुल, और रवि देखिए मोरबी में पहुंच चुके हैं। रवि, ये बताइए कि इस वक्त तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन की ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम मौजूद है। अभी आप लेटेस्ट अपडेट आपके पास क्या है, क्योंकि बड़ा सवाल जो लोग लापता है और आप देखिए स्पॉट पर मौजूद है, बताइए और दिखाइए रवि। देखिए बिल्कुल करुणा, हम सबसे पहले कुछ तस्वीरें ही आपको दिखा दे चुके लोकेशन पर देखिए पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन की आप बात कर रहे हैं। बड़ी संख्या में देखिए एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें यहां पर मौजूद हैं और ये जो मेरे सामने आप देख रहे हैं यही मच्छू नदी है। और ये देखिए निशान, जल्दी से ये ब्रिज दिखाइए। ये देखिए, ये ब्रिज जो आप देख रहे हैं यही ब्रिज टूटा है, यही हैंगिंग ब्रिज है। और ये इस वक्त आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, यहाँ देखिए हेल्प डेस्क बनाया गया है। ये जल्दी से दिखाइए निशांत, ये हेल्प डेस्क बनाया गया है, यहाँ से अनाउंस किया जा रहा है जो भी जानकारी यहाँ पर चाहिए, जो भी मदद चाहिए, साथ ही पीने के पानी की व्यवस्था और ये सारा इंतज़ाम भी किया गया। जल्दी से हम इस लोकेशन पे आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है करुणा, इस पूरे मामले में जिस लापरवाही का जिक्र किया जा रहा है उसकी जाँच तो होगी, उसके क्या नतीजे आएंगे ये भी हमें पता चलेगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि लोगों को भी अंदाज़ा था कि ये ब्रिज पुराना है, लेकिन शायद उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि ये ब्रिज ऐसे कोलैप्स कर जाएगा। ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए रेस्क्यू की तस्वीरें। सबसे पहले आइए निशांत, ये देखिए, ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें हैं, कल ही रवाना की गई थी गांधीनगर से 2 टीमें एनडीआरएफ की है। और देखिए 134 डेड बॉडीज़ यहाँ से रिकवर की जा चुकी हैं। और ये भी हमें बताया जा रहा है कि अभी 6 से 7 और शव यहाँ से निकाले जा सके हैं। ये निशान ज़रा दिखाइए, ये ब्रिज यहाँ से टूटा था और जिसके वीडियोज़ भी सीसीटीवी फुटेज में हमें अभी सामने आ रहे हैं, वो खौफनाक दृश्य सामने आ रहा है, वही वो ब्रिज है। और ये आप देखिए, जो बोट्स में आप देख रहे हैं, लोगों को तलाशा जा रहा है, डेड बॉडीज़ तलाशी जा रही है। एक तरफ आप देख सकते हैं जो नदी के दूसरी तरफ का जो हिस्सा है जहां से वो पुल कनेक्टेड है, वहां पर आप देखिए, वहां पे जलकुंभी है चारों तरफ। तो वो भी एक डिफिकल्टी जरूर है, क्योंकि उसके अंदर अगर लोग गए होंगे तो उनको ढूंढना मुश्किल होगा। और दूसरी तरफ पानी नजर आ रहा है। ये देखिए गोताखोर, जरा जूम करके दिखाइए जल्दी से। वो देखिए, ये डाइवर्स को लगाया गया है जो पानी के अंदर जाकर डेड बॉडीज़ को तलाश रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। जो लोग अभी भी हैं इस नदी के अंदर, मच्छू नदी जिसके ऊपर ये मोरबी हैंगिंग ब्रिज बनाया गया था। और दूसरी तरफ मैं आप ज़रा वो दिखाइए, वो किनारा दिखाइए। दूसरी तरफ देखिए बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर मौजूद हैं और ऐसा लगता है कि उनके परिजन हों, उनके परिवार के लोग हों, वो इंतज़ार कर रहे हों कि भाई हमारे घर का कोई भी सदस्य अगर इस दुर्घटना में प्रभावित हुआ है वो यहाँ पर मौजूद हो, शायद उसका कोई चिन्ह, कोई निशान, कोई जानकारी उनको मिल सके। तो शायद वो लोग भी इंतजार कर रहे हैं। गांव के आसपास के तमाम लोग जुड़ चुके हैं। वो दूसरी तरफ जो ब्रिज आप देख रहे हैं वहां भी बड़ी संख्या में लोग हैं। और मैं आपको दिखाऊं, सिक्योरिटी फोर्सेस को भी लगाया गया है। वो देखिए निशान, जरा वो दिखाइए दूर दूसरी तरफ नदी के बिल्कुल दूसरे हिस्से पर आप देखिए, वहां भी सिक्योरिटी फोर्सेस को लगाया है ताकि जल्दी से अगर कोई भी व्यक्ति मिलता है तो उसे जल्दी से वहां से मूव कराया जा सके। सभी को सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है जो घायल लोग हैं, लेकिन बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स यहां पर तैनात है। देखिए, एक बहुत ही दुखद घटना है। अब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, ये अभी कितनी देर तक चलेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन इतना ज़रूर है कि अब एनडीआरएफ की टीम हो, एसडीआरएफ की टीम हो, एयरफोर्स हो, या फिर भुज में जो एक कमांडो दस्ता होता है, उनको भी यहाँ पर रश किया गया, उनको भी लगाया गया। लेकिन एक बार फिर से मैं जरा उस ब्रिज को भी दिखाना चाहूँगा। ये जो हैंगिंग ब्रिज है ये किस तरह से बना हुआ था। आप देखिए, ये जो चलने का जो स्टेप्स थे, जो इसमें कनेक्टिंग स्टेप थे, वो लोहे के थे और ये पूरा का पूरा वायर के जरिए, ये आयरन वायर, स्टील वायर के जरिए ये पुल जो है कनेक्टेड था। अब ये जो पुल है ये करीब 250 फुट से ज़्यादा लंबा पुल था। चौड़ाई अगर देखें इस मोरबी नदी की, ये चौड़ाई भी बहुत नहीं है और कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पानी बहुत गहरा है, जहां पर वो गोताखोर आपको नज़र आ रहे होंगे। निशान दिखाइएगा, जरा दिखाइए वो तस्वीर। हाँ, वो देखिए, वो जहाँ पे गोताखोर हैं वहाँ पे पानी गहरा है और जो किनारे की तरफ है वहाँ पे पानी गहरा कम है। लेकिन ये पुल, चूंकि आप अगर ध्यान दीजिए, ये पुल बिल्कुल बीच से टूटा हुआ नज़र आ रहा है। आप देखिए, ये जो दूसरा हिस्सा है जो अब मोड़ दिया गया है, जिसको पकड़ के उस समय आपने वीडियो में देखा होगा जहां से लोग निकल रहे थे, तो बीच में टूटा है। तो वो जो पानी जहां पे सबसे ज्यादा गहरा है, जहां पे डेप्थ है, जहां गहराई है, शायद ऐसा लग रहा है कि वहीं पे ज्यादा लोग गिरे थे और यही वजह है कि इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। ये एक देखिए तस्वीर, ये
ये देखिए पूरी की पूरी जो रेस्क्यू टीम है एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की, वो श्रृंखला में एक सीरीज में जा रहे हैं और वो शायद नेट के ज़रिए या रस्सी के ज़रिए वहाँ उतर रहे हैं और अगर कोई नीचे हो तो उसको शायद निकालने की कोशिश की जा रही है। तो ये सारी टीमें एक साथ लगी हुई हैं और नदी के एक सिरे से दूसरे हिस्से तक, यानी ये जगह घटना जहाँ हुई है वहाँ दूसरे हिस्से तक ये जाकर जो लोग अंदर हैं अभी हो सकते हैं उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। और एक खास बात आपको ये भी बताएं कि इस नदी में धारा नहीं है, मतलब अगर देखा जाए करंट की बात की जाए तो शायद ठहरा हुआ पानी एक बड़ी वजह हो सकता है, क्योंकि ठहरे हुए पानी में कोई गिरता है तो उसके बहने के चांसेस कम होते हैं, डूबने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और यही वजह है कि एक सर्टेन एरिया में ज़्यादा इंटेंस ऑपरेशन चलाया जा रहा है, यानी कि जो ब्रिज टूटा है उसके डायमीटर को अगर देखें या पूरा एक रेडियस देखें उस हिस्से में ये ज़्यादा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें कैसे एक पूरा श्रृंखला बनाकर, गोल घेरा बनाकर एक जीरो इन किया जा रहा है खास एरिया को और वहाँ से कोशिश की जा रही है कि अगर लोग फंसे हों तो उनको निकाला जाए। ये देखिए रस्सी के सहारे भी ये पूरी की पूरी लाइन जो है रेस्क्यू बोट्स की बनाई गई है। तो आप देखिए ये सारी टीमें इस वक्त यहाँ पर पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई हैं। कल रात से ही रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, डाइवर्स की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं। और देखिए दूसरी तरफ एक और तस्वीर देखिए, यहाँ पर ट्यूब के सहारे जो लोग हैं, डाइवर्स हैं, वो भी जा रहे हैं, शायद स्थानीय लोग भी हो सकते हैं और वो यहाँ पर डेड बॉडीज़ को निकालने की कोशिश में हैं, मदद करने की कोशिश में है। तो देखिए स्थानीय लोगों की भी मदद ज़बरदस्त मिली है और साथ ही एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें भी यहाँ पर मौजूद हैं। और दूसरी तरफ काउंटर भी बनाया गया है लोगों को जो भी ज़रूरी जानकारी है वो उपलब्ध कराने के लिए, वो लोगों तक पहुँचाने के लिए, ताकि अगर किसी को कोई भी सूचना चाहिए, जो हेल्पलाइन नंबर्स हों या फिर किसी भी तरीके कोई भी जिसके परिवार वाले वहाँ आ रहे हैं उनको कोई सूचना चाहिए हो, उसके लिए भी वहाँ पर है। और दूसरी तरफ ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तो आप देख सकते हैं एक नहीं बल्कि दर्जनों यहाँ पर रेस्क्यू बोट्स हैं और जो इस नदी के कोने कोने में जाकर तलाशने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई इसके अंदर फंसा है। 133 डेड बॉडीज अभी तक निकाली जा चुकी हैं और कुछ लोगों के और अंदर होने की आशंका है, क्योंकि जो सिर्फ टिकट्स की बात कर लें तो 400 टिकट्स अगर सेल किए गए, मतलब 400 लोगों को जाने की परमिशन दी गई थी। ये नंबर्स अपने आप में बहुत बड़े हैं, इसलिए ये रेस्क्यू ऑपरेशन इतना इंटेंस किया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति अगर अंदर है पानी के अंदर तो उसे निकाला जा सके। तो फिलहाल ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ मच्छू नदी की, जहां पर ये बहुत ही दर्दनाक दुखद हादसा हुआ है और रेस्क्यू टीमें लगातार यहां पर काम कर रही हैं, जुटी हुई हैं और कोशिश यही की जा रही है कि हर व्यक्ति जो इस दुर्घटना का शिकार हुआ उसका पता लगाया जाए। जी, लोगों के शव बरामद किए जा सके, क्योंकि जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वो भयावह मंजर जब हमने देखा कल, किस तरीके से महिलाएं बच्चे रोते बिलखते हुए नजर आए, लोगों को पुल पर कूदते हुए देखा गया, बड़े तारों को खींचते हुए भी लोगों को देखा गया, जिसके तहत जांच बहुत जरूरी है। रवि, मैं चाहूंगी अगर आप वो मोटी केबल जगह जगह से किस तरीके से टूटी है पुल का वो हिस्सा भी दिखाएं, क्योंकि कल हमने देखा था ये वो हिस्सा था जहां पर लोग ह्यूमन चेन बनाकर किसी तरह से लोगों को एक सेफ जोन में पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। आज आपने वो तस्वीरें दिखाई कैसे जगह एक प्लेस जीरो इन कर दी गई है जो काफी गहरी बताई जा रही है, वहां पर ज्यादातर बोट्स रेस्क्यू का काम कर रही है, लेकिन पुल के दूसरी तरफ का हिस्सा भी अगर आप दिखाएं जहां पर जगह जगह केबल टूटने की वजह से ज्यादातर लोगों के बहने की आशंका जताई गई। बिल्कुल सुरभि, ये तस्वीरें हम सबसे पहले दिखा दे। देखिए पुल ब्रिज कहाँ से शुरू होता है। निशांत जरा जल्दी आइए इधर, निशांत इधर आइए ज़रा। ये देखिए ये ब्रिज जो है वो उस हिस्से से शुरू होता है, अगर हम थोड़ा सा ऊपर जाके आपको दिखा सकें, ये ब्रिज जो है ये दूसरे हिस्से से शुरू होता है। तो वहाँ तो कोई इशू नहीं था, ऐसा लग रहा है, वो पूरा लोहे का ही हिस्सा है और सीमेंटेड हिस्सा है। लेकिन जो ब्रिज की असली शुरुआत होती है नदी के ठीक ऊपर जो उसका कह सकते हैं कि बॉर्डर एरिया था, वो ये हिस्सा था और यहीं से आप देखिए ये केबल्स जो है छूटनी शुरू हुई हैं। ये देखिए ये ऊपर का हिस्सा आप देखिए, यहाँ से केबल जो है वो खींची है और यहाँ का हिस्सा उखड़ा है। निशान जरा इधर आइए, थोड़ा आगे आइए, थोड़ा सा आगे जाके आप दिखा पाएं अगर। ये देखिए ये यहाँ से ये ब्रिज जो है ये क्रैक होना शुरू हुआ है, खिंचना, ये वायर्स जो है इन पे लोड पड़ना शुरू हुआ है और बीच का हिस्सा जो टूटा है आप देखिए, चूँकि अब ये पूरा फोल्ड होके इस तरफ आ चुका है और दूसरा हिस्सा उधर रह गया, उखड़ के इधर आया है। ज़्यादा जो हिस्सा है, बड़ा हिस्सा वो इसी तरफ है। और आप ये भी देखिए, एक चीज़ दिखाइएगा निशान, देखिए ये जो स्टेप्स हैं, जो वॉकिंग एरिया है वो भी बहुत चौड़ा नहीं है। अगर आप देख पाएँ ध्यान से तो इसकी चौड़ाई भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इसका मतलब है कि जब लोग यहाँ गए होंगे तो एक तरीके से वहाँ पर
भगदड़ की स्थिति इसलिए भी बनी होगी या एक सफोकेशन की स्थिति इसलिए बनी होगी कि एक साथ बहुत सारे लोग चौड़ाई में या एक साथ खड़े नहीं हो सकते। 2 या 3 से ज़्यादा लोगों की ही जगह है एक साथ इस पुल में, और पूरा पुल ऐसे ही लोगों से भरा हुआ था, तो ये भी एक बड़ी वजह है। और देखिए जहाँ तहाँ से जो ये पुल का हिस्सा टूटा है, आप देख पाएँ अगर, तो पूरा जो ये जो पाथ है, ये जो आयरन पाथ है जो इस हैंगिंग ब्रिज से टिका हुआ था, वो भी बीच से पूरी तरह से क्रैक हुआ है। वो देखिए पूरी तरह से फोल्ड हो रखा है। तो आप समझिए कि कितना वजन था, कितना भार था इसके ऊपर, और इसकी वजह से ये दुर्घटना हुई है। और फिलहाल दूसरी तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन में आप देख पाएँ कि बहुत ज़्यादा जो एरिया है वो पुल के करीब, मुझे ऐसा लगता है कि पुल के करीब 300 मीटर के एरिया को कवर किया जा रहा है, ज़्यादा उसमें तलाश किया जा रहा है पुल के दोनों तरफ, यानी कि राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड पे 300 मीटर एरिया को ज़्यादा खंगाला जा रहा है, ज़्यादा उसमें तलाश की जा रही है। लोग डाइवर्स उसमें जा रहे हैं ताकि वो जो है पता कर सके कि इसमें लोग अभी फंसे हैं कि अंदर हैं, उनको निकाला जा सके। लेकिन इस वक्त जैसा कि बार बार हम कह रहे हैं, प्राथमिकता यही है कि हर एक व्यक्ति जो इस वक्त नदी में है, अंदर पानी में डूब गया है, उसको कम से कम रिकवर किया जाए, उसकी बॉडी को रिकवर किया जाए। ये भी बार बार जानकारी सामने आ रही है कि अब ज़्यादातर लोगों को निकाल लिया गया, लेकिन अभी चूंकि बात वही आ रही है कि 400 के करीब लोग यहाँ पर मौजूद थे, डेड बॉडीज 133 के करीब निकाली गई हैं, तो ऐसे में किसी भी आशंका को खारिज नहीं किया जा रहा है। हालांकि ऑपरेशन इंटेंस होता जा रहा है और ज़्यादा इसमें तलाश की जा रही है इस रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत इस पानी के अंदर, ताकि कोई भी व्यक्ति छूटे नहीं। अब मुख्यमंत्री यहाँ मौजूद हैं, गृह मंत्री यहाँ मौजूद हैं, तमाम गुजरात के आला अधिकारी मौजूद हैं। भुज से देखिए कमांडोज की स्पेशल फोर्स, हमें ये याद रखना होगा कि गुजरात का जो नेचुरल कैलेमिटी से लड़ने का जो एक सिस्टम था, वो भुज में जो भूकंप आया था उसके बाद से ये एनडीआरएफ और इन सब चीज़ों का गठन किया गया। तो वहाँ एक स्पेशल कमांडो फोर्स होती है ऐसे नेचुरल या किसी भी तरीके की दुर्घटना से निपटने के लिए, किसी भी डिजास्टर से डील करने के लिए, तो वो सारी टीमें। तो गुजरात अपने आप में एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर ये सारा सिस्टम बहुत अच्छा था, लेकिन इस तरह की दुर्घटना का अंदाज़ा नहीं था कि ऐसे पुल टूटेगा और इतनी बड़ी संख्या में लोग इसमें हताहत होंगे। तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं इसमें एक ऐसी खामी है जिसको सुनिश्चित करना, जिसको जीरो इन करना, रिस्पॉन्सिबल लोगों को ढूंढना, ये सरकार की और जो जांच कमेटी बनाई गई है उसकी जिम्मेदारी होगी। लेकिन अभी सरकार की पहली प्राथमिकता यही है कि लोगों को यहां से निकाला जाए, जिन लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है उनका उचित इलाज हो, जो परिवार हताहत हैं उनके जख्मों पर मरहम लगाया जा सके, उनको ढांढस बंधाया जा सके, उन्हें जो भी सरकार की तरफ से मदद दी जा सके वो दी जा सके। और देखिए विपक्ष के कुछ नेताओं के भी बयान आए हैं, दिग्विजय सिंह के बयान आए हैं और साथ ही आपको बताएं कि खड़गे के बयान सामने आया और उसमें कुछ लोगों ने ये कहा है कि अभी हम इस पर कोई पॉलिटिकल बयान नहीं देंगे, पहली प्राथमिकता यही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन करके जो भी इसमें हताहत हुए हैं उन तक मदद पहुंचाई जाए, उनको निकाला जाए, उनको रेस्क्यू किया जाए, ये प्राथमिकता है। लेकिन निश्चित तौर पर कुछ दलों या कुछ नेताओं की तरफ से इस पूरे मामले में कई सारे आरोप भी लगाए जा रहे हैं। तो ये एक अलग विषय है, राजनीति का विषय है, इसमें बयानबाजियां आएंगी अभी। लेकिन अभी फिलहाल जो चुनौती बड़ी है वो यही है जो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि पूरी की पूरी रेस्क्यू टीम जो है, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें जो है लगी हुई हैं और साथ ही सेना के जवान, सुरक्षा बलों के जवान भी लगे हुए हैं। आप देखिए एक नहीं दर्जनों यहाँ पर रेस्क्यू बोट्स को डिप्लॉय किया गया और हर तरीके से जो एक प्रोटोकॉल होता है इस तरह के मामले में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने का, उसको फॉलो किया जा रहा है। कुछ डाइवर्स देखिए पानी के अंदर मौजूद हैं, आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, कुछ डाइवर्स पानी के अंदर मौजूद हैं और कुछ लोग ऊपर हैं, ऊपर से रस्सियों के सहारे तलाश की जा रही है जो भी लोग अंदर हो सकते हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त मच्छू नदी की हम आपको दिखा रहे हैं और इस किनारे से लेकर उस किनारे तक, इस किनारे से लेकर उस किनारे तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, वहां भी तलाश की जा रही है। और जैसा कि आप दूसरे हिस्से में देख सकते हैं, मैं निशान से कहूंगा जरा वो तस्वीरें दिखा दे उस किनारे की जहां पर पूरा आपको एक ग्रीन कवर दिखाई दे रहा होगा, जलकुंभी है ये पूरा का पूरा। तो ऐसे में भी एक दिक्कत होती है क्योंकि आप जलकुंभी जिस हिस्से में है वहां पे देख पाना पानी के अंदर मुश्किल होता है, वहां थोड़ा डाइव लगाना मुश्किल होता है। लेकिन जो दूसरा हिस्सा है, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि ये ब्रिज जो है बीच से जब टूटा है, बीच से लोग गिरे हैं और वो हिस्सा है बीच का जहां पर पानी की गहराई ज़्यादा है। आप देखिए वहां जो लोग भी डाइव कर रहे हैं वो पूरा पानी के अंदर जा रहे हैं, यानी कई फीट नीचे गहरा है पानी। तो ऐसे में इस बात की ही आशंका ज़्यादा है कि वो जो पूरा का पूरा एक सर्किल है 200 मीटर का या 300 मीटर का, उस सर्किल में ज़्यादा के लोगों के होने की संभावना रही है। वहीं से ज़्यादा लोग निकाले भी गए, डेड बॉडीज़ निकाली गई, अभी भी वहाँ पे ही लोगों के होने की ज़्यादा संभावना है। चूँकि पानी में देखिए करंट बहुत ज़्यादा नहीं नज़र आ रहा मुझे नदी में,
में अमूमन जो बहती हुई नदियाँ होती हैं उसमें धारा होती है, तो ऐसी दुर्घटनाओं में हमने कई बार जब रिपोर्टिंग में हम गए हैं तो हमने चाहे उत्तराखंड के मामले रहे हों या उत्तर प्रदेश के मामले रहे हों, तो उसमें हमने देखा है कि धारा के साथ लोग बह जाते हैं काफ़ी आगे तक, लेकिन उसकी भी गुंजाइश यहाँ कम दिख रही। तो ऐसे में एक पूरा एक सर्कल है जिसमें ये पूरा ऑपरेशन चलाया जा रहा है और शवों को निकालने की कोशिश की जा रही है, उनकी तलाश की जा रही है। तो ये फिलहाल तस्वीरें मच्छू नदी पे जो दुर्घटना हुई है, ये जो हैंगिंग ब्रिज गिरा है उसकी हम दिखा रहे हैं। और देखिए दोनों तरफ रेस्क्यू की टीमें हैं, इस किनारे भी और उस किनारे भी, और ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तमाम टीमें इस वक्त मौजूद हैं, सेना की भी मदद ली जा रही है। लेकिन अभी पानी के अंदर अगर आप देखें तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मूलतः इसमें पूरा ऑपरेशन हैंडल कर रही हैं, क्योंकि वो एक्सपर्ट्स होते हैं ऐसे डिजास्टर के मामलों में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के लिए। डाइवर्स की एक बड़ी संख्या आप देखिए, लोकल डाइवर्स की भी इसमें मदद ली जा रही है, और साथ ही इसके अलावा जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम के साथ जो डाइवर्स आए हैं उनकी भी मदद ली जा रही है। तो हर हिस्से को इस वक्त चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है, देखा जा रहा है, तलाशी की जा रही है कि कहीं से भी कोई व्यक्ति छूट न जाए, कोई भी व्यक्ति जो इस दुर्घटना का शिकार हुआ है उसकी डेड बॉडी रह न जाए। लगातार रात से ये ऑपरेशन चल रहा है। अब चूंकि दिन का उजाला है तो थोड़ी सहूलियत जरूर है, इसलिए ये रिकवरी भी तेजी से हुई है जैसे जैसे सुबह हुई है। रात में एक बड़ी चुनौती थी कि घटना हुई थी, यहाँ पर रश करना था, यहाँ पर टीमों को पहुंचना था। ये जो मोरबी है वो एक हिस्से में पड़ता है, राजकोट के पास पड़ता है, और टीमें अहमदाबाद से या फिर भुज से इन जगहों से, बड़ोदरा से ये टीमें निकली तो उनको भी समय लगा, क्योंकि 200-250 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो ऐसे में कुछ टीमें तो बहुत जल्दी आ गई, कुछ टीमों को आने में समय लगा, संसाधन जुटाने में समय लगा। लेकिन ये ज़रूर है कि रात में ही मुख्यमंत्री खुद पहुंचे, रात में ही यहाँ पर टीमें लगा दी गई, रात से ही ये ऑपरेशन चल रहा है। शुरुआत में स्थानीय लोगों ने मदद की और जैसे ही प्रशासन को इस बात की सूचना मिली तो स्थानीय प्रशासन भी हरकत में आया। लेकिन चूंकि एक दूसरा पक्ष ये भी है कि दुर्घटना हुई है, दुर्घटना की जिम्मेदारी किसकी है, क्योंकि ये लापरवाही का मामला इसमें दिख रहा है। इतनी बड़ी संख्या के लोगों को 140 साल पुराने ब्रिज पे इतनी बड़ी मात्रा में एक साथ रुकने दिया गया, क्यों रुकने दिया गया, कैसे जाने दिया गया, यही एक बड़ा सवाल है इस वक्त। और इसी सवाल का उत्तर शायद जब जांच कमेटियां बैठेंगे इस मामले को जानने के लिए तो वो तलाशेंगी। मामले दर्ज किए बिल्कुल रफी, और लगातार आपसे हम जो स्पॉट है, ग्राउंड जीरो है, वहां से जानकारी ले रहे हैं। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, तीनों सेनाओं को उतारा गया है, उनकी टीमों को उतार दिया गया है, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें उतरी हुई हैं, और इस बात को भी सामने रखा जा रहा है कि ज्यादातर लोगों को निकाला जा चुका है। लेकिन यह बात भी कंफर्म की जा रही है कि कोई वहां पर रहना जाए, कोई वहां पर ऐसा ना हो जिसको ढूंढा ना गया हो। शुक्रिया अभी के लिए आपका रवि, इस पूरी जानकारी के लिए।